अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या तुम मुझे जानती हो? अब मतलब जैसा तुमने मुझे गुस्से में समझा था, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो। तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? देखो तुम ना बुरा मत मानना, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, और मुझे नहीं लगता कि और लोग भी जानते होंगे कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम ना ही फेमस हो, ना ही कोई सेलिब्रिटी, और ना ही तुम उन लोगों में हो जो अपने महान कामों के लिए जाने जाते हो। तो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। पर क्या तुम मुझे जानना चाहती हो? What? तुम ऐसे क्यों स्माइल कर रही हो? ऐसे कैसे मतलब? हाँ जैसे मैंने तुमसे कोई बेवकूफी वाला सवाल पूछा हो। अरे नहीं, वो दरअसल मेरे दिमाग में ना एक जोक आया, और वो जोक इतना फनी था कि मैं हंस पड़ी, और मैं तुम पे नहीं हंस रही थी, मैं खुद पे ही हंस रही थी, मेरे जोक पे हंस रही थी। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम मुझे भी बताओ ना अपना ये जोक, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा हंस लूं। अरे वो इतना पिद्दी सा जोक था। मैंने ये सोच रही थी, मेरे माइंड में ना सब कुछ रिपीट हो रहा था। जैसे तुमने मुझे पूछा ना कि शालू तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो फिर मुझे दिमाग में एक प्रश्न आया कि अगर तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि ये कौन है? Oh my God, ये सच में बहुत फनी था। हाँ, अभी मुझे समझ में आया तुम इतना क्यों हंस रही थी। क्या चल रहा है? Oh God, कुछ गलत नहीं, टाइमिंग ब्रो। गलत टाइमिंग? क्यों? नहीं, मेरा मतलब कि वाह क्या टाइमिंग है तेरी। तुझे पता है कि अभी ना हम ऐसे बहुत मजा आ रहा था, हम लोग जोक मार रहे थे, ऐसे ही आपस में हंस रहे थे। अभी तू आ गया, अभी हम तीनों दोस्त साथ में हंसेंगे, है ना? तीनों दोस्त? हाँ, 1 2 3। शालू, वो लक्ष्मी अभी तुम्हें बुला रही थी। ती मुझे बुला रही थी, या पर मैं अभी उनकी ही साथ थी। अभी तो नहीं हो ना? थी, अभी नहीं हो। जब तुम खड़े होकर यहाँ पर लोगों के साथ हंस खेल रही थी, तब मैं उनके साथ था, तब उन्होंने तुम्हें याद किया, बुलाया। अच्छा, मैं जाती हूँ ती के ओके। पास। हाँ शालू, वो ये 5 रुपए वाला इंसिडेंट इसी के साथ हुआ था ना? हाँ, हुआ था इसी के साथ। पर क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो तुम बोल रही थी ना कि किसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। दिमाग खराब किया था इसने, पर अब खड़े होकर यहाँ पर हंस रही थी, तो मुझे लगा कि ये कैसे हुआ, तुम तो नाराज थी। हाँ, मैं नाराज थी जब इंसिडेंट हुआ, पर ये ना ही तो मेरा दोस्त है और ना ही रिश्तेदार, तो अब ये बात मुझे परेशान नहीं कर रही। तो हाँ, तब मैं नाराज थी। मैं दी के पास जाती। हाँ जाओ जाओ जाओ। शालू, उस दिन के लिए हम रियली सॉरी। कोई बात नहीं अंश, उस दिन मैं सच में बहुत नाराज थी, बहुत गुस्से में थी, लेकिन आज नहीं हूँ। तो जो पुरानी बात है उसको भूल के आगे बढ़ता है। ओके। आयुष, मेरी पूरी फैमिली सुपरस्टिशियस है, सच में। कोई ना कोई अंधविश्वास करना ही है। शगुन अपशगुन सब में मानता है। बस एक बार ये गणपति पापा का ब्रेसलेट में पहना दूं, उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो तो अच्छा अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि गणपति पापा का ब्रेसलेट टूट के गिर गया। और सब यही कहते हैं, हमारा बहुत दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा, कुछ अशुभ हो जाएगा, कुछ अपशगुन होने वाला होगा। अच्छा है किसी को नहीं पता है, पता नहीं है इसलिए किसी ने सवाल भी नहीं पूछा, इसलिए कोई ये भी नहीं कह रहा कि दिल बैठा जा रहा है। घबराहट हो रही है। लेकिन क्या कमाल का दिमाग है ना इंसान का भी, अगर किसी चीज को कुछ मानने लग जाते हैं वो सच में सच ही होने लग जाता है। मुझे दिख रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं लक्ष्मी को बताती हूँ कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, ताकि वो सतर्क हो जाए। हो ना हो लक्ष्मी या पारो पर ही कोई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि ऋषि, आयुष, नीलम, करिश्मा, अनुष्का और आंचल या मैं, हम में से किसी को कभी कुछ नहीं होता है। हमेशा लक्ष्मी और पारो पर ही आई है, और पिछले कुछ हफ्तों से उन दोनों की दशा भी सही नहीं चल रही है, और उन दोनों पर ही कोई ना कोई मुसीबत आई ही है और आ भी सकती है। बस ब्रेसलेट को किसी भी हुक से या फिर तार से जोड़ दूंगा, फिर गणपति पापा को पहना दूंगा। उसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ सुकून ही सुकून। अरे डैड तो यहाँ है और कुछ कर भी रहे हैं। डैड, आप क्या कर रहे हो? और ये क्या है आपके पास? एक्चुअली वो ओह अच्छा, ये लक्ष्मी माँ के लिए है। आपने लक्ष्मी माँ के लिए लिया ये? क्या?
तो ये लक्ष्मी के लिए लाया है? दादी वो मैं शुक्र है रबदा, कुछ तो अच्छा देखने को मिल रहा है और अच्छा सुनने को भी, वरना तो बहुत अजीब लग रहा है, जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। कुछ क्या अजीब लग रहा है दादी? पता नहीं पुत्र, बस ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो अजीब होने वाला है, या कैसे बताऊं मैं तुझे, मैं नहीं बता सकती। दादी आप प्लीज आप बैठिए, घबराइए मत, आप प्लीज सांस लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। सन्नी, क्या हुआ आपको? आप ठीक हो ना? हाँ डैड, बढ़िया ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ दादी, आप पानी पीजिए, वो थोड़ी घबराहट हो रही है बेटा, और कुछ नहीं है, दादी बिल्कुल ठीक है। हाँ? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ और मैं तुझे मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। ऑल द बेस्ट शालू। मैडम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हम सुबह से देख रहे हैं आप भागा दौड़ी कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। हमारे बॉस ने हमको बोला है आपका पानी का, जूस का एकदम ध्यान रखने को। लीजिए, बताइए, जूस लेंगे, पानी लेंगे, हम अभी लेके आएंगे, आपकी सेवा में एकदम हाजिर हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बस, हाँ पहली महिला है जिसने हमारा नाम पूछा है, नहीं तो हर आदमी को काम से मतलब है, नाम से किसी को कोई मतलब नहीं है। और आप पूछ लिए हैं तो बता देते हैं, हमारा नाम मोहन है, हम लखनऊ के रहने वाले हैं, पिछले 25 साल से हम बॉम्बे में हैं और वेटर का ही काम करते हैं। आप क्या कुछ भी होगा, कोई भी फंक्शन, जागरण, कुछ भी हमें बुलाइएगा, आपसे 500 रुपये कम लेंगे। जूस पीजिए। थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। पीना तो पड़ेगा, हमारा मतलब है कि हमारे बॉस का ऑर्डर है, आप नहीं पियेंगे तो हमारा पेमेंट नहीं आएगा, हमारा पेमेंट नहीं आएगा, घर में तो छोटा छोटा बच्चा है, बीमार माँ है, कैसे खर्चा चलेगा बताइए। कौन है आपके बॉस? फंसी चिड़िया जाल में फंसी, मुझे पता था जरूर पूछेगी तो ये बात। हमारे बॉस को नहीं जानती आप, हमारे बॉस बहुत बड़े आदमी हैं, यहाँ जितना भी लोग देख रही हैं ना आप, सबका पेमेंट हमारे बॉस ही करते हैं। ऋषि ओबरॉय एकदम भगवान के भेजे हुए आदमी है, बल्कि भगवान ही है, जो हमारा घर चला रहे हैं, सबका घर चला रहे हैं, भगवान है। ये ऋषि ने भेजा? जी, ऋषि ने भेजा। तो आप ऋषि से कहिए कि बताइए क्या कहना है, हम अभी जाके कहेंगे। हम बताइए। नहीं, कुछ नहीं। चलिए, आपने मना कर दिया तो नहीं बताएंगे, आप अभी ये पीजिए प्लीज, हमारे बॉस ने बोला है और आपको बहुत मानते हैं हमारे बॉस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।